चक्र सिद्धि और सिद्धि प्राप्ति की साधना। चारों तरफ से चित्त वृत्तियों को रोककर एक ही लक्ष्य में लगा देना, अन्यत्र ऊपर वृत्तियों को त्याग कर एकटक रूप से एक ही लक्ष्य में लगे रहना, यह धारणा का रूप है। जिसे वस्तु को सिद्ध करने की इच्छा हो उसी वस्तु की सदैव भावना बनाए रखना। जब तक इष्ट वस्तु सिद्ध हो तब तक चित्त के लक्ष्य में चिरस्थायी धारणा करें। प्रथम सद्गुरु की धारणा करें और अपने आप को गुरु के समर्पण करें, जिसे करके सभी साधन सुलभ होंगे, क्योंकि सफलता की कुंजी गुरु से ही प्राप्त करने योग्य है। दूसरे धारणा परमेश्वर की करनी चाहिए, जिससे साधन में कोई विघ्न न पड़े, और यह हृदय की धारणा साधना के लिए अनेकों शक्तियों को प्रदान करती है। इस प्रकार पारंपरिक नीति युक्त धारणा के पश्चात पर गुरु परमेश्वर के स्वरूप साक्षात्कार सिद्ध्यर्थ पूर्वोक्त साधन क्रमानुसार निम्नलिखित 5 तत्वों की धारणा करें और इनको क्रमशः एक के बाद एक साधें। पृथ्वी, जल, अनल, अनिल और आकाश, ये 5 तत्व अच्छी तरह जानने योग्य हैं। कटी स्थान पर स्वादिष्ठान चक्र पर धरणी की धारणा की जाती है। इसका रंग पीला और आकाश चौकोन है। प्रतिदिन 5 घड़ी 2 घंटे धारणा करनी चाहिए। पृथ्वी तत्व की सिद्धि होने पर साधक पृथ्वी तत्व के बंधन से मुक्त हो जाता है, अर्थात स्थूल शरीर से मुक्त होकर बाह्य पृथ्वी के आवरण आदि से भी मुक्त हो जाता है। जल की धारणा उदर में मणिपुर चक्र में की जाती है। इसका रंग श्वेत है और आकार तोज के चंद्रमा जैसा। 2 घंटे प्रतिदिन धारणा करनी चाहिए। इसी की सिद्धि होने पर साधक जल के बंधन से मुक्त हो जाता है। हृदय चक्र पर अग्नि की धारणा की जाती है। इसका रंग रक्त वर्ण और 3 कोण का आकार है। 5 घड़ी की धारणा प्रतिदिन करनी चाहिए। इसकी सिद्धि होने पर साधक अग्नि के दाहत्व आदि कार्य से मुक्त हो जाता है, अर्थात वायु की धारणा कंठ पर विशुद्धा चक्र पर की जाती है। इसका रंग हरा और आकार 6 कोण का है। इसके सिद्ध होने पर साधक वायु के बंधन से मुक्त हो जाता है, अर्थात प्राण आदि वायु पर विजय करके सूक्ष्म शरीर से कहीं भी दूर देश में जा सकता है और फिर वापस स्थूल शरीर में आ सकता है। अति अभ्यास से बहरी पवन वेग के प्रकोप से भी मुक्त हो सकता है। इसकी 5 घड़ी की प्रतिदिन धारणा करें। आकाश की धारणा ब्रह्मांड सहस्त्र कमल दल पर की जाती है। इसका रंग श्याम और आकार गोल है। इसकी भी प्रतिदिन 5 घड़ी धारणा करनी चाहिए। यह ही नाद या अव्यक्त शब्दों का आश्रय है। इसकी सिद्धि होने पर साधक सूक्ष्म शरीर से आकाश में बेरोक टोक विचरण कर सकता है और आकाश में विचरते हुए सिद्ध पुरुषों के देवताओं के दर्शन करता है। इस प्रकार से 5 तत्वों पर सिद्धि होने के पश्चात साधक जिस संपत्ति शक्ति की इच्छा करे उसकी धारणा करे। नमूना के लिए यदि चंद्रमा पर धारणा की जाए तो तारा समूह और उनकी गति का ज्ञान हो जाता है। सूर्य पर धारणा की जाए तो पृथ्वी आदि लोक और उनमें वर्तमान वस्तुओं का भी ज्ञान हो जाता है। पर पुरुष के मन पर धारणा करने से उसके अभिलाषी विषय का ज्ञान हो जाता है, जिसके उपांग को आज के विद्यार्थी मानसिक विज्ञान के रूप में अध्ययन करते हैं। स्वयं शरीर धारण करने से अदृश्य शक्ति प्राप्त होती है। यदि तालु पर या ब्रह्मांड पर धारणा की जाए तो सिद्धों के दर्शन होते हैं। वे नभ में विचरते हुए सिद्ध पुरुष अद्भुत रूप धारण किए होते हैं। परंतु ध्यान देने की बात यह है कि उपरोक्त सिद्धियां केवल ध्यान मात्र से ही नहीं होती, अपितु यह धारणा समाधि तक पहुंचाने पर भी सिद्धि देता है, अर्थात धारणा ध्यान और समाधि सहित हो। धारणा ध्यान समाधि इन तीनों की एकता को ही संयम समझना चाहिए।